करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जो रेमडेसिविर है इसका यूसेज क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये अस्पताल में ही लगवाना चाहिए या घर पर भी कोई है उसको भी लगवाना चाहिए? रेमडेसिविर के ऊपर थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए। देखिए, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो कोविड के लिए ओरिजिनली नहीं बना था, लेकिन एक रीपर्पस ड्रग है जो किसी और बीमारी के लिए यूज होता था पहले, और अब हम कोविड के लिए उसको यूज कर रहे हैं। जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये कहती है कि रेमडेसिविर से कोविड पेशेंट्स की जानें नहीं बचती हैं, मोर्टेलिटी रेट कम नहीं होता है। लेकिन अगर पहले 5 से 8 दिन जो इलनेस के हैं उसमें दिया जाए तो जो रिकवरी पीरियड है वो कम हो जाता है, यानी कि पेशेंट की रिकवरी 3-4 दिन से जल्दी हो सकती है। इसीलिए अस्पताल में इसको देना चाहिए, ये घर पे नहीं देना चाहिए, घर पे होर्डिंग इसकी नहीं होनी चाहिए। और ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हॉस्पिटल में दे सकते हैं, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, वर्सनिंग हो, मॉडरेट या सिवियर डिजीज हो, लिवर और किडनी डिजीज नहीं हो, और इनिशियल पार्ट ऑफ इलनेस हो, यानी कि पहले हफ्ता 7-8 दिन के अंदर अंदर ही इसको देना चाहिए। लेकिन फिर से कहूंगा कि रेमडेसिविर ना मिले तो ये नहीं है कि पेशेंट की जान नहीं बचेगी। इट इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। ठीक है, पॉइंट नोटेड। शंभू, एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। शंभू, बताइए क्या सवाल है आपका? शंभू जी। मैं बोल रहा हूँ जी बताइए सर। क्या वो आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और फिर सवाल पूछें और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा दें। प्लीज गो अहेड। बताइए शंभू जी, अपना सवाल पूछिए। अनफॉर्चुनेटली उनका सवाल हम तक नहीं आ पाया, बट अमित उज्जैन से मेरे साथ हैं। अमित जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरी मदर डायबिटिक पेशेंट है। ओके, तो मैं उनको वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ, क्या मैं लगवा सकता हूँ? कोई इशू तो नहीं है उसका? ठीक है। मैं डॉक्टर सोइन के पास जाऊंगा और फिर उसके बाद डॉक्टर गुप्ता के पास जाऊंगा। डॉक्टर सोइन, डायबिटिक हैं, कोमॉर्बिड, इसमें मैं कोमॉर्बिडिटी को भी कवर करना चाहूंगा। कोई डायबिटिक है या उसके पास कोमॉर्बिड केसेस हैं, किसी को हार्ट का इशू है या किसी को स्ट्रोक कभी आ चुका है, तो क्या उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए? जी बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट्स को, स्ट्रोक पेशेंट्स को, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स को, इन सब पेशेंट्स को वैक्सीन अवश्य लगवाना चाहिए। इनफैक्ट ये हाई रिस्क ग्रुप माने जाते हैं, इनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। ओके, पॉइंट टेकन सर। इन सबको पहले वैक्सीन लगाना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये ऊपर टेलीफोन नंबर देख रहे हैं आप, 0120, ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है 49099900, इस नंबर को आप नोट करके हमें कॉल करें। डॉक्टर सोइन, एक सवाल बार बार मन में आ रहा है मुझे, वो ये है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वैक्सीन को लेकर भी लोगों को पिक एंड चूज करना चाहिए कि जो वैक्सीन मिल रही है उसको लगवा लेना चाहिए? देखिए, इंडिया में अभी तक 2 ही वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। दोनों सेफ हैं, करोड़ों लोगों को लग चुकी हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों की सेफ्टी प्रूवन है, और दोनों एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं, और दोनों से सिवियर कोविड और डेथ प्रिवेंट होती है। तो इन दोनों में से जो भी मिले वो लगवा लेनी चाहिए। लेकिन 3-4 महीने बाद जब 5, 6, 7 वैक्सीन का मेन्यू हमारे सामने आएगा, तो ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी mRNA वैक्सीन जो इंटरनेशनली ज्यादा सक्सेसफुल पाई गई हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध है, तो आप उन्हें जरूर लें। लेकिन अभी के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन अच्छी वैक्सीन है और उन्हें लेना चाहिए। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ एक और कॉलर है हापुड़ से, योगेश। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी मम्मी की उम्र 45 से ऊपर है सर, और मैं चाहता था कि इन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए, पर मुझे इस बात का डर था कि क्योंकि सर उसका रक्त का थक्का जम जाता है वैक्सीन लगवाने से, तो मुझे डर लग रहा था कि उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए एक बहुत बड़ा तबका है जिसके मन में ये सवाल है। डॉक्टर गुप्ता मेरे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, खून का थक्का जम जाता है वैक्सीन लगाने से, ये एक सोच कई लोगों में आई है, आपका टेक इस पर? वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए? माता जी की उम्र
45 साल से ज्यादा है? देखिए, कोई भी वैक्सीन है, कोई भी ड्रग, उसके साइड इफेक्ट सबके होते हैं। हमें ये देखना है कि उसका साइड इफेक्ट कितना कॉमन है और कितना ज्यादा रिस्क है हमें इस समय बीमारी का, और क्या इस वैक्सीन का बेनिफिट है। तो इस समय करंट सिचुएशन पैंडेमिक में वैक्सीन लगाने के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं और रिस्क बहुत कम है, तो इसलिए हमें वैक्सीन तुरंत लगवाना चाहिए। और थक्का जमने वाली बात बिल्कुल सामने आई, वेस्टर्न कंट्रीज में आई। अभी इंडिया में ऐसे केसेस नहीं मिले हैं, 45 प्लस हैं, कोई इनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, फिर भी बिकॉज हम देख रहे हैं इस समय पैंडेमिक जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं उनको भी बहुत कस के पकड़ रहा है और बहुत सारे सीरियस लोग हो रहे हैं। तो इसलिए वैक्सीन में कोई दो राय नहीं, जो भी आपको मिल जाए, चाहे कोवैक्सीन मिल जाए या कोविशील्ड मिल जाए, छोटे साइड इफेक्ट सबके होते हैं। जहां पे हम लगाते हैं वहां पे रेडनेस, पेन, स्वेलिंग होना, दर्द होना, या सिस्टमिक साइड इफेक्ट में बुखार आना, हल्का बॉडी एक होना, हेडेक होना, मैलेज होना, इसमें हम नॉर्मली पैरासिटामोल देके 2-3 दिन में ठीक हो सकते हैं। अगर आप किसी हेल्थ सेंटर में लगवा रहे हैं वैक्सीन, कोई रेयर साइड इफेक्ट भी हो सकता है जो लाखों मिलियंस में एक केसेस में होता है, तो भी वो मैनेज हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। सुरेश पाली से हैं। सुरेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ साहब, कोई लड़की का एज 21 है या 22 साल है और उसको थायराइड है, तो इंजेक्शन लगाना चाहिए? देखिए आपने जो सवाल पूछा है, डॉक्टर गुप्ता। जी, तो मैं साथ चाह रहा हूँ एक बार में हम सारी चीजें क्लियर कर दें। इसमें जो भी पेशेंट अस्थमा के हैं, हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज हैं, हाइपरटेंसिव हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, स्टेरॉइड पे चल रहे हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, सारे लोग हाई रिस्क हैं। इन सबको वैक्सीन प्रायोरिटी पे पहले लगनी चाहिए, जैसे सरकार ने पहले भी किया था। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। डॉक्टर सोइन, एक लास्ट सवाल मैं आपसे लूंगा सर। जिन जिन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है और उनको कोरोना से रिकवरी हो चुकी है, वो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं, क्या उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए या उनको थोड़ा वेट करना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी की रिकमेंडेशन यही है कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, सारे एडल्ट्स को वैक्सीन लगाना चाहिए, चाहे उन्हें कोरोना हुआ है चाहे नहीं हुआ। अब मेरा एग्जांपल देख लीजिए, मुझे लास्ट ईयर कोरोना हुआ था लेकिन फिर भी मैंने दोनों डोज वैक्सीन के लगवाए। तो वी सैल्यूट यू, और मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूं। आप समय निकाल रहे हैं, आप लोग बहुत मसरूफ हैं, उसके बाद भी आप लोगों की मदद के लिए, और खासकर आप लोग जिस तरीके से CSR एक्टिविटीज कर रहे हैं, मदद